हाँ जी, आ जाओ जल्दी जल्दी, शुरू करते हैं। चलो चलो आ जाओ। गुड आफ्टरनून गाइस, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। उधर लाइव में चला गया होऊंगा, एक सेकंड में बस स्लाइड अपलोड कर दूं, उसके बाद विल गेट स्टार्टेड। हाँ जी। अच्छा, अरे यार दो दो बार लोड कर दिया मैंने स्लाइड, स्लाइड तो लोडेड ही था। हाँ जी, वार में एकदम गरम गरम रिगार्ड आपका मिल गया है। चलिए, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ जी। यार एक दो मिनट लेट हो ही जाता है, दो दो सिस्टम में लाइव जाने में ना, एक दो मिनट लेट हो ही जाता है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी आ जाओ। हाँ जी, साउंड नहीं आ रही? साउंड आ रही है बच्चों? साउंड आ रही है सबको, हाँ या नहीं? हाँ जी हाँ जी। नहीं क्यों नहीं आ रही भाई? साउंड तो आनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। जेनेटिक्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ जी। चलो गुड, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? चैट ऑफ कर रहा हूँ मैं। चलो तो गाइस शुरू करते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है, ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जब भी लेना है आपको 1 और 2 ईयर का प्लान लेना है, और प्लान में आपको रेफरल कोड यूज़ करना है आनंद। जब भी रेफरल कोड यूज़ करना है आनंद यूज़ करना है, ताकि मेरे आप सुपर रैंकर्स बैच में आ जाएं। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड आनंद यूज़ करें, ताकि आपको स्टडी मटेरियल मेरा मिल पाए, ताकि आपको स्टडी मटेरियल मेरा मिल पाए। प्लस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9015201222, ठीक है? तो आपको रेफरल कोड आनंद यूज़ करना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मेरे स्टडी मटेरियल से मिल जाएंगे इस पर, ठीक है? चल शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल के साथ, तुम्हारे पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पी express when the factors are homozygous only, express when the factors are homozygous only। homozygous only में कब कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका एक्सप्रेस करेगा, कब कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका। चलिए जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। ए ए ए ए, ज़्यादातर बच्चे ए कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे ए कह रहे हैं, चलो देखते हैं। हाँ हाँ जी, क्या है बेटा? होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, तो मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिसेसिव होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिसेसिव होगा, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिसेसिव होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रिसेसिव है। तो हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पी प्लांट आर रिसेसिव? टर्मिनल फ्लावर आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स से पहला आ गया। येलो ग्रीन, येलो तुम्हारा डोमिनेंट होता है, ग्रीन तुम्हारा रिसेसिव होता है, ये भी आ गया, ठीक है? ग्रीन येलो ये भी आ गया। कंस्ट्रिक्टेड पॉट ये भी आ गया, है ना? वॉयलेट तुम्हारा और वाइट होता है, और डॉप स्टेम ये भी आ गया। तो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपका बच्चों रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा ना। तुम लोग कौन सा वाला मिस किए? आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, ये रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका बी आ जाएगा बच्चों, है ना? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका बी आ जाएगा। ये रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was the first time that dash were applied to biology, dash were applied to biology, dash were applied to biology। तो मेंडल का क्यों डिफरेंट अप्रोच था? मेंडल का अप्रोच डिफरेंट क्यों था एज कंपेयर टू अदर्स? मेंडल्स का अप्रोच क्यों डिफरेंस था एज कंपेयर टू अदर्स? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या है बेटा? क्या है बेटा? तो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज द फर्स्ट टाइम डैश वेयर अप्लाइड। कौन सा अप्लाइड एप्लीकेशन था? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक, ये दोनों अप्लाई किया गया था। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन एंड मैथमेटिकल लॉजिक ये दोनों अप्लाई किया गया था पहली बार, है ना?
ये तो यूज़ किया ही था, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किया हुआ था, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले अप्लाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस को लेके करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट बताना है। टेस्ट क्रॉस को लेके करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बताना है। जल्दी बता दो बच्चों, जल्दी बता दो। टेस्ट क्रॉस को लेके करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट बताना है। हाँ जी, फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट क्रॉस। फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट क्रॉस। चलिए, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। लेट्स सी क्या बेटा? इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट अननोन जीनोटाइप एंड रिसेसिव पेरेंट। बिल्कुल, होमोजाइगस रिसेसिव मतलब हम करते हैं विथ डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन अ प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन विथ रिसेसिव पेरेंट। ये भी हमको जीनोटाइप नहीं पता, ये भी ठीक है। ठीक है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट F2 जनरेशन। ठीक है, जीनोटाइप डॉर्फ प्लांट का हमको पता है, ये स्मॉल टी होगा। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3। बी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बढ़ते हैं बाबू, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये पीछे वाला था तुम्हारा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस जीनोटाइप फॉर फ्लावर इन F2 जनरेशन इन स्नैपड्रैगन ऑफ फ्लावर्स इन F2? होमोजाइगस रिसेसिव का जीनोटाइप पूछ रहा है, होमोजाइगस वाले का जीनोटाइप पूछ रहा है, F2 जनरेशन में क्या होगा? कॉमन सेंस यूज करना था बच्चों, कॉमन सेंस यूज करना। होमोजाइगस जीनोटाइप का बात कर रहा है, तो क्या था भाई? जीनोटाइप कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर। ठीक है, क्या रेशियो था? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे सेम होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1:2:1, है ना। तो कैपिटल रेशियो यहाँ पे 1:1 आ गया। होमोजाइगस दोनों है, तो इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, तो 1:2:1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। द मॉडिफाइड अलील, याद करो एनसीईआरटी का लाइन था, मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील व्हेन कब मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड अलील के बराबर है? कब मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड अलील के बराबर है? हाँ जी, कब? इट इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो, मॉडिफाइड अलील अगर नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो अनमॉडिफाइड अलील के ही तरह था, उसमें कोई चेंज या वेरिएशन नहीं था। देयर वाज नो वेरिएशन, तो इट वाज इक्वल टू द अनमॉडिफाइड अलील। या इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन भी हो रहा है, यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन भी हो रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये लैग कर रहा है, क्यों लैग कर रहा है भाई? कुछ तो चला नहीं है, लैग क्यों कर रहा है? चलो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। देखो ध्यान से, ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान से देखिए आंसर आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, ध्यान से देखिए, आपको आंसर आ जाएगा। जो लोग डी कर रहे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। यहाँ पे क्या दिया बेटा? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस दिया है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस थैलेसीमिया के केस में आता है, ठीक है। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस तुम्हारा इधर के केस में आता है, तो यहाँ पे ये गलत है ना। क्वांटिटेटिव दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए
तो ये क्या होगा, इट इज ड्यू टू मल्टीपल अलील एंड कोडोमिनेंस। मल्टीपल अलील और कोडोमिनेंस के केस में ऐसा होता है। तो लिख लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है, ठीक है, मल्टीपल अलीजम फॉलो करता है, सेग्रीगेशन फॉलो करता है और कोडोमिनेंस फॉलो करता है, ठीक है। ये चारों चीज़ फॉलो करता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, मेनी ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट इज ड्यू टू। ट्रेड्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है अकरेंस में और स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट इज ड्यू टू। many traits which are not so distinct and spread across a gradient। कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। डोमिनेंस में ट्रेट डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, ये भी। पीलियोट्रॉपी में ट्रेट डिस्टिंक्ट होगा। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में ट्रेट डिस्टिंक्ट होगा। सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारा जीन मिला के एक ट्रेट डिटरमाइन करता है, तो यहाँ पे ट्रेट जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे ट्रेड जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, मॉर्गन एक्सप्लेन्ड लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे मॉर्गन एक्सप्लेन किया था लिंकेज? मॉर्गन एक्सप्लेन लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ, मॉर्गन एक्सप्लेन लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तुम लोग, इसीलिए यहाँ पे पंगा में फंसते हो। दो तुमको हिंट था, पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था ऑटोजोमल। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते बेटा। क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो इस तरह के बाद में आके करोगे, ओ शिट यार एग्जाम में क्या हो गया, है ना। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो बेटा इसी सब चक्कर में आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो मॉर्गन एक्सप्लेन लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे किया था? इट वॉज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्या होगा, एलोजोम्स यूज किए थे हम, सेक्स यूज किए थे ना, मेल और फीमेल प्लांट को किए थे, तो मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाइज को किए थे, तो इट वॉज ड्यू टू सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। ये देखना है ना, हम क्या कहते हैं, मेल और फीमेल पार्ट को डिस्टिंग्विश किए थे यहाँ पे, तो इट वॉज ड्यू टू सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वेयर ऑब्टेन्ड व्हेन मॉर्गन क्रॉस्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल। तो हमको क्या बताना है, नॉन पेरेंटल जीन, मतलब हमको बताना है रिकॉम्बिनेंट कितना था, हमको बताना है रिकॉम्बिनेंट किसमें, येलो बॉडीड वाइट आइड मेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आई फीमेल। तो नॉन पेरेंटल जीन हमको बताना है, नॉन पेरेंटल जीन हमको बताना है कितना था। नॉन पेरेंटल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा बार बार, नॉन पेरेंटल जीन बताना था। नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल किसमें, YYWW में, पहला वाला है ना, येलो बॉडीड वाइट आइड मेल, येलो बॉडीड वाइट आइड मेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आई, सॉरी ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल और येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल में, ठीक है। इन दोनों में हमको बताना था। तो क्या था, हमने देखा था कि पहले केस में WW और मिनिएचर विंग वाले में तुम्हारा जो था वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आता था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पेरेंटल कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे तुम्हारा पेरेंटल कैरेक्टर आएगा, दैट इज 1.3%। ये तुम्हारा पेरेंटल 9.98.7 आ जाएगा और रिकॉम्बिनेंट आएगा 1.3%। ये तुम्हारा पेरेंटल है, मतलब लिंक जीन है ना, ये तुम्हारा पेरेंटल है, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि दीज टू जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो यहाँ पे लिंकेज आ जाता है, दीज टू जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, द करेक्ट आंसर वुड बी ए। दोनों जीन आपस में क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो ये ठीक है। ये दूसरे वाले केस में था, WWMM है ना, वाइट मिंट मिनिएचर वाला है ना, वाइट आइड
मिनिएचर विंग वाला। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, 10 पे अभी हम आपको लीडर बोर्ड दिखाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हनी बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हनी बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कॉमन सेंस यूज करो, बन जाएगा आंसर। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किए हो भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। क्या है, क्या है, क्या है, देखो देखो। हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, पहले तुम लोग पोल देख लो क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वाह, मेरा फोटो लगाया नव्या ने, वाह। हीनल मैडम भी आज आ गई हैं ऊपर। अनविशा, नव्या, हीनल, एनोनिमस, क्यों भाई नाम डालने में क्या था, भूमि, आयुष, आयुषी भी है यहाँ पे, अरे वाह। ज्योत्सना है, हेमंत है और प्राची है। चलिए, ग्रेट ग्रेट, सारे जाने पहचाने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। द करेक्ट आंसर इज डी, बी सॉरी। क्या है बेटा कि मेल एफ, मतलब मेल में क्या होता है, देखो हैप्लो डिप्लॉयडी में क्या हो रहा था, 32 फीमेल है, फीमेल आती थी 16 और 16। तो मेल्स कैसे आ रहा है, मेल तुम्हारा आ रहा है पार्थेनोजेनेसिस से, ठीक है। और यहाँ से ये 16 एक मेल आया, तो मेल का बच्चा हो सकता है, ठीक है, मेल का डॉटर हो सकता है, मेल का सन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मेल की बेटी हो सकती है, बाप नहीं हो सकता और बेटा नहीं हो सकता इसको, ठीक है। मेल का बाप नहीं हो सकता और बेटा नहीं हो सकता, ठीक है। मेल खुद बाप हो सकता है, ठीक है। मेल का बाप नहीं हो सकता, मेल खुद बाप हो सकता है, और उसका बेटा नहीं हो सकता, उसकी हमेशा बेटी होगी, ठीक है। ये हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म होता है। ये तुम्हारा बी, मेल हमेशा खुद जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, म्यूटेशन इन कैंसर सेल्स इज यूजुअली, म्यूटेशन इन कैंसर सेल्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो किस तरह का म्यूटेशन होता है। कैंसर सेल्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो किस तरह का म्यूटेशन होगा। हाँ जी, कैसा होगा बाबू। हाँ जी, कैंसर सेल्स में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो किस तरह का म्यूटेशन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्या है, किस तरह का है। तो अगर कैंसर सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट म्यूटेशन कब होगा। कैंसर सेल्स में कुछ चेंज नहीं होगा ना, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा कि क्वालिटेटिव चेंज आ जाएगा या जीन में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी होता है क्रोमोजोमल एवरेशन की वजह से होता है, जहाँ पे म्यूटाजेंस काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, इन म्यूटाजेंस की वजह से ये काम होता है। तो आंसर इज बी। अगला, ट्रेट बताना है आपको। ट्रेट बताना है आपको। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तुम्हारा जो ट्रेट है, तुम्हारा जो ट्रेट है वो कलर ब्लाइंडनेस तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स लिंक्ड है नहीं, ठीक है। जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, हर जनरेशन में हो रहा है, यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रहा। अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो क्या होगा, अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो क्या होगा, जनरेशन स्किप नहीं हो रहा तो मतलब डोमिनेंट है, पहला चीज़, ठीक है। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं शो कर रहा, फीमेल से मेल फीमेल दोनों को हुआ है, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ऑटोजोमल डोमिनेंट का एग्जांपल होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अगर हम एक्स लिंक्ड कहेंगे या तुम्हारा हम ड्यूशीन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहेंगे तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, ये तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए।
करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन विथ वन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड कैरियर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ध्यान से देखो, विल प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स। एक जीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए है और दूसरा कैरियर है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, तो किस तरह का गैमीट प्रोड्यूस करेगा? वन जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एंड कैरियर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा? क्या हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखते हैं ना बेटा। सिस्टिक फाइब्रोसिस तुम्हारा ऑटोजोमल रिसेसिव हो गया एआर, ठीक है। अब देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या कैरियर है, कैरियर है मतलब वो कैपिटल है स्मॉल है, हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है, उसमें भी ये कैरियर है, तो ये तुम्हारा एक जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये XHY है, तो दोनों केस में वो हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लगाओ, नंबर ऑफ गैमेट्स है ना, 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, तो 2 लगा दोगे तो कितना पेयर आ गया? आंसर तुम्हारा 4 आ जाएगा। आंसर तुम्हारा 4 आ जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया married a normal woman whose father was hemophilic, marries a normal woman whose father was hemophilic, what is the expected pattern of their children? बच्चा में क्या पैटर्न एक्सपेक्टेड होगा? बच्चा में क्या पैटर्न एक्सपेक्टेड होगा? क्या कह रहा है? मैन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, ठीक है, मैन को हीमोफीलिया, यहां पे आ गया XH, यार ये स्लो क्यों चल रहा है इतना, ठीक है, आदमी को हीमोफीलिया XHY, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको किए हम क्रॉस किससे? मैरिड अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज हीमोफिलिक, तो फीमेल तुम्हारी कैरियर होगी XCX, फीमेल तुम्हारी कैरियर होगी XCX, ठीक है। अब क्या हुआ तो करो, XCY और XCX को क्रॉस करो तो क्या हुआ? XCXC फीमेल बीमार, XCX फीमेल कैरियर, XCY मेल बीमार, XCXY नॉर्मल मेल, तो क्या है? 50% प्रोजेनी को बीमारी होगा जिसमें 50% मेल और 50% फीमेल अफेक्टेड होंगे। अगर टोटल प्रोजेनी है तो उसमें 50% मेल और 50% फीमेल अफेक्टेड होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, देख के बता दोगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो इसमें 15 सेकंड का टाइम देंगे, जल्दी करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो देख के बता दोगे, इसमें 15 सेकंड का टाइम देंगे, जल्दी जल्दी 15 सेकंड, एकदम 15 सेकंड का टाइम मिलेगा इसमें। सिकल सेल एनीमिया तुम्हारा ऑटोजोमल रिसेसिव, एल्बिनिज्म तुम्हारा ऑटोजोमल रिसेसिव, फिलाइन कीटोनुरिया तुम्हारा ऑटोजोमल रिसेसिव, ये तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ये तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है। अगला, in a population about -% of male and -% of females are color blind, in a population about -% of male and -% of female are color blind, कॉमन सेंस यूज करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कॉमन सेंस यूज कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। -% ऑफ मेल एंड -% ऑफ फीमेल आर कलर ब्लाइंड, कॉमन सेंस यूज कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करो इसमें। अस्सी % लोग कलर ब्लाइंड है, वाह जागरूक जनता। हाँ क्या कह रहा है? मान लो पॉपुलेशन कुछ भी है, तो पॉपुलेशन में बीमारी होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
कोई भी बीमारी होने का प्रोबेबिलिटी लगभग बहुत कम हो जाएगा। 1/8 अगर आएगा नॉर्मल आदमी में, उसमें करोगे तो 24, 1/4, 1/4, 1/4, तो 1/8 आ गया। ठीक है, तो 8% आबादी को बीमारी है। 8% में फीमेल का और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। 25% का तो 8% का, तो 8% का 25% आ जाएगा तुम्हारा 0.4। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कॉमन सेंस यूज करते हो तुम्हारा आंसर आ जाता है। ठीक है, 8 और 4 हो नहीं सकता, 0.8 बहुत कम हो गया डेटा, ये हो नहीं सकता, 80% हो नहीं सकता। ठीक है, तो उस तरह से लॉजिक से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। 17, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। हाँ जी बताइए। डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी, टर्नर सिंड्रोम, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑफ डाउन सिंड्रोम, पार्शियली ओपन माउथ, क्लाइंफाइड एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यू टू डुप्लीकेशन। ड्यू टू डुप्लीकेशन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ट्राइजोमी होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लैक होता है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्या होता है, क्लाइंटफिट एक्स एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे जब भी ये आ रहा है तो ये तुम्हारा क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है एन्यूप्लॉइडी की वजह से होगा। एन्यूप्लॉइडी, नॉन डिसजंक्शन की ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा यहाँ पे। नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा। 18, a couple with blood group AB and B cannot have a child with blood group. A couple with blood group AB and B cannot have a child with blood group. कॉमन सेंस, ए बी एंड बी। ठीक है, तो बी में मतलब कुछ नहीं आ गया, 0। ठीक है, तो ए भी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है और बी आ सकता है, सॉरी है ना, बी आ सकता है और बी आ सकता है। तो क्या नहीं आ सकता, ओ कभी नहीं आ सकता इस केस में, क्योंकि ओ के लिए तुम्हारा या आई ए आई होगा या आई बी आई होगा। तो आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा। ठीक है। 19, व्हाट डज यू मीन बाय अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन से हम क्या मतलब लाते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से हम क्या मतलब लाते हैं। हाँ जी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन हैव अंडरगोन कंटिन्यूअस क्रॉस पॉलिनेशन, नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। गया। स्टेबल बिल्कुल, होमोजाइगस होता है, यहाँ गलत। एग्जिबिट ट्रेड्स ऑफ 1 जनरेशन ओनली, नहीं, बहुत जनरेशन तक वो देगा, 7 जनरेशन तक हम करते हैं। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा बी इज द करेक्ट आंसर। 20, फाइंड आउट द F2 phenotypic ratio when a mulatto इंडिविजुअल इज क्रॉस विथ इट्स होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। मतलब मुलेटो आ गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको क्रॉस किया हम डोमिनेंट, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो क्या आबादी आएगा, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बना, इसका 3 और इसका 0, तो 3 8 गैमेट बनेगा। इससे ऑप्शन निकाल लो, 8 ही आएगा तुम्हारा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, 8 गैमेट्स बनेगा, उसी हिसाब से रेशियो आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, गैमेट्स 8 बना है ना, 2 × 3 8, 8 × 0 तुम्हारा तो एक ही तरह का आ जाएगा सारा। ठीक है, तो 8 करके निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमेशा इसको एलिमिनेट करके निकालना। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो इसको सिंपल जुगाड़ लगाना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस पर सिंपल जुगाड़ लगाना है बच्चों, हम हमेशा बता रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इस पर एक सिंपल जुगाड़ लगाना है आपको। क्या जुगाड़ लगाना है बताइए, तो जुगाड़ ये है, यहाँ पे देखो, तो क्या किए हम, गैमेट्स निकाल दो दोनों का, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज पता चल जाएगा, और उसके बाद ये आ गया। ठीक है,
तो कितना हुआ, तो देखो तो टोटल कितना होगा, अगर कैपिटल ये तो ये 2⁻3 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे 2⁻0 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब इधर 8 आएगा और इधर 1 आएगा, तो टोटल गैमेट कितना बनेगा, टोटल 8 ही बनेगा, टोटल 8 बनेगा। तो 8 देखो यहाँ पे ये नहीं आया, 6 4 10 यहीं आ गया, 4 यहीं आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 3 3 6 7 1 8 आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेट करना है इस तरह के क्वेश्चन में आंसर, इस तरह के क्वेश्चन में आपको आंसर एलिमिनेट करना है। यहाँ पे तुम्हारा 8 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे तुम्हारा 8 प्रोजनी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या था, 21, ये भी इजी है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्लस प्लस ए बी इज क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग इन द फॉलोइंग, ये हेट्रोजाइगस है, मतलब प्लस 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 तुम्हारा डोमिनेंट हो सकता है और ए बी तुम्हारा रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद तुमको दिखाना है, इसको दिखाना है ये हेट्रोजाइगस है, इसको क्रॉस किए तो हमको बताना है एक्सपेक्टेड रेशियो बिटवीन द टू जीन लोकाई, बिटवीन द टू जीन लोकाई। क्या है देखो, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन जीन मैप, 1 यूनिट ऑन जीन मैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा 300, ये तुम्हारा 300 तुम्हारा जो है ये डोमिनेंट आ गया, और ये तुम्हारा 80 जो है ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाल लो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी 21 सेंटीमॉर्गन, ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी 21 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। अगला 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट कॉन्सैजुनियस मैरिज, ये मैंने आपको बताया था, कॉन्सैजुनियस मैरिज। ये सी वाला क्या करने का कोशिश कर रहा है भाई, ये इसके साथ भी कर लिया, ये इसके साथ भी कर लिया है, ये कैसे दिखा रहा है, ये दो दो एरो बना दिया है कोई लॉजिक नहीं बनता ना इसका। हाँ, आज इसको कहते हैं हम मेटिंग बिटवीन सिबलिंग्स। आज मेरा लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, ये बिल्कुल स्लो चल रहा है, इसको हम कहते हैं मेटिंग बिटवीन सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स के बीच अगर मेटिंग हो रहा है तो यही आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी। एल्फ्रेड स्टुअर्ट व्हाट इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन, एल्फ्रेड स्टुअर्ट व्हाट इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या होगा आंसर, ही इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट जेनेटिक क्रोमोसोमल मैप, है ना, जीन मैपिंग किया था, मॉर्गन का स्टूडेंट था और इसने ड्रोसोफिला के लिए किया था। चलो 24, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी इफ ऑल द जीन्स शोज इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहा है तो क्या होगा, अगर कंप्लीट लिंकेज शो करता है तो क्या होता, इनकम्प्लीट शो कर रहा है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट बोलता है। और प्लस गैमीट्स पूछ रहा है, ठीक है, जीन से पूछ रहा है तो जीन का सेग्रीगेशन तो इंडिपेंडेंट होगा। एग्जैक्टली क्या है भाई, सीधा सीधी फॉर्मूला लगाओ, 2n वेर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, तो कितना आ गया 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो आंसर वुड बी 1, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। 25, ईच गैमीट्स इज अ प्योर फॉर अ ट्रेट विच स्टेटमेंट इट एक्सप्लेन, ईच गैमीट इज प्योर फॉर अ ट्रेट, each gamete is pure for a trait, each gamete is pure for a trait, ये कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है ना। सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स हो रहा है, आप अब आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स याद करो, क्या कहते थे,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल विल नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीड बाय मेंडल will not show independent assortment, will not show independent assortment। ये सेम जीन पे नहीं है, देखो देखो 7 जो ट्रेट था ये तुम्हारा 4 जीन पे था, जिसमें से 3 ट्रेट एक जीन पे आता था, जिसमें प्लांट हाइट, पॉट शेप और सीड कलर आता था। ये 3 तुम्हारा एक ट्रेट पे आता था, तो प्लांट हाइट एंड पॉट शेप सेम क्रोमोसोम पे होगा, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने की चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको याद है। अगला, find the incorrect match, find the incorrect match, incomplete dominance, multiple alleles detected in a population only, pleiotropy, phenylketonuria, polygenic inheritance, sweet pea flower color। स्वीट पी, या इसको हम कहते हैं लाइथैरस ओडोरेटस, लाइथैरस ओडोरेटस। ठीक है, ये आपका स्वीट पी कहाँ मिलता है? ये स्वीट पी आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं शो करता, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन शो करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में आता है तुम्हारा स्वीट पी या लाइथैरस ओडोरेटस। आज हम लोग यार 30 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन F1 जनरेशन, बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन F1 जनरेशन, बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में दोनों अलील अपने आप को इक्वली किस केस में रखेगा? अच्छा, एक्सेप्ट लिखा है, सॉरी एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट, वही वही मुझे लगा ये, अरे यार एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है। ठीक है, तो देखो देखो क्या है, एक्सेप्ट लिखा है। रोन कैटल, रोन कैटल क्या होता है? रोन कैटल तुम्हारा मिक्सर कलर का होता है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा, ये ब्लेंडिंग शो कर रहा है। AB ब्लड ग्रुप, ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है? ये को डोमिनेंस शो कर, अच्छा रोन तो वो वाला हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, रोन तुम्हारा वो वाला होगा ना, रोन चितकबरा टाइप हो गया रोन। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एरिया से होता है, ये भी को डोमिनेंस होगा, सॉरी ये भी को डोमिनेंस होगा। सिकल सेल एनीमिया में तुम्हारा HbA और HbS, तो ये भी तुम्हारा को डोमिनेंस होगा। आर्थीनियम मॉजस में तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। ठीक है, आर्थीनियम मॉजस में तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। रोन वो वाला कलर हो गया, रोन मैं कलर दिखा देता हूँ तुम लोगों को फोन में। रोन तुम्हारा चितकबरा कलर का होता है। ठीक है, वो ग्रे कलर का आता तो तुम्हारा वो आता, ये है रोन कलर। देखो अलग अलग कलर का दिख रहा है ना, ये कलर जो होता है, देखो ये कलर दिख रहा है, ये तुम्हारा रोन कलर हो जाता है। ये कलर जो दिख रहा है ये तुम्हारा रोन कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो कलर है दैट इज द रोन कलर। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए
ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया, आंसर तुम्हारा ए आ जाएगा, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन हुआ था, 29। 30 करेंगे यार आज क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये लैग कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीनोटाइप इन पनेट स्क्वायर व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड, ये कौन सा जीनोटाइप नहीं आएगा, कौन सा जीनोटाइप नहीं आएगा। ठीक है, कर लो, देख के पता चल जाएगा तुमको, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से कर लो, देख के पता चल जाएगा। देखो इसका क्या आएगा, इसका कैपिटल ए तुम्हारा गैमीट आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे गैमीट कितना आएगा तुम्हारा, एक दो गैमीट बनेगा, चार चार गैमीट बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तीन गैमीट बनेगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कभी अगर कैपिटल ए स्मॉल है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है तो कैसे आएगा, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है और इंटू कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल बी है। ठीक है, तो कैपिटल बी कभी नहीं आ सकता यहाँ पे, है ना, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो हमेशा ये आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, हर केस में ये कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, तो ये बी वाले में दिक्कत आ जाएगा। स्मॉल सी तो चलो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस गैमेट में दिक्कत होगा, तो आंसर तुम्हारा इसका डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, फिर कल हम लोग 90 क्वेश्चंस कर लेंगे। कल जो जेनेटिक से क्वेश्चन करेंगे तो 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और इसके, और 50 क्वेश्चन उसके, 70 क्वेश्चन करेंगे हम लोग कल। ठीक है, मतलब जब भी नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका। तो सुट्टन एंड बोवेरी गेव द पैरेललिज्म बिटवीन किसके बीच में दिया था, पैरेललिज्म बिटवीन सुट्टन एंड बोवेरी। सुट्टन एंड बोवेरी गेव द पैरेललिज्म बिटवीन, हाँ जी, सुट्टन एंड बोवेरी ने किसके बीच में पैरेललिज्म दिया था, सुट्टन एंड बोवेरी ने आपका तुम्हारा जीन्स और क्रोमोसोम के बीच में बोला था, है ना, कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है जिसकी वजह से जीन सेग्रीगेट करता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने 1902 में दिया था। ठीक है, 20 क्वेश्चन और है बच्चों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ना 20 क्वेश्चन है तुम्हारे, मैंने 60 क्वेश्चन किए थे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। जिनको पीडीएफ देखना है वो डाउनलोड करके पीडीएफ पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंडली गाइज तुम मुझे यहाँ फॉलो कर लो टेलीग्राम पे, यहाँ पे आजकल मैं क्वेश्चन बैंक शेयर कर रहा हूँ, रोज डीपीपी शेयर कर रहा हूँ, तो ये टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, बस सर्च कीजिए डॉक्टर आनंद मनी, आपको मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप पे तो फॉलो कर ही लो। ठीक है, बाकी बच्चों आज 10 PM आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं बताने वाला हूँ कि अगला 45 डेज में हम कैसे कैसे बायोलॉजी करेंगे। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं क्या कराने वाला हूँ मैं उतना ही बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ज़रूर आप 10 PM मुझसे आज ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं इसी पे काम कर रहा था, आपके इसी रिसर्च पे काम कर रहा था, तो हम लोग सब 10 PM मिलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। बाकी क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लेना, मैं उसको कल वैसे कराऊंगा, कल मैं डिस्कस कराऊंगा वो आपके। कल हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अरे यार।